राती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। बहुत अच्छे। माँ शारदे को नमन करता हूँ। मुरादाबाद की साहित्यिक भूमि व यहाँ के साहित्यिक सुधी श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर अपने वरेण्य रचनाकारों को प्रणाम करता हूँ। बड़े मन के साथ बड़े आनंद में आप लोग हैं। कुशल भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। राहुल भैया ने सभी कवियों को बड़े मन के साथ आमंत्रित किया है। मुझे हास्य बैंक के लिए आमंत्रित किया गया है। हमारे बहुत ही महनीय आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी की उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहता हूं बजा के मुझे अपने मंत्री प्रदान करें। मुझे हास्य व्यंग के लिए आमंत्रित किया गया। बिल्कुल 2020 में निपटाने की कोशिश करूंगा। हम जब से आए हैं ये राहुल जी और सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है सर कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजाओ। बिल्कुल 2020 बिल्कुल 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 2020 में हमारे घर में भी सब साटे चलता है सर। हम जब घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा कि 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, अच्छा लग रहा। तो पत्नी ने कहा जानवर कहने में लंबा हो जाता। बहुत अच्छे। अब हम भी हाथ से कभी कहा मानने वाले। हमने कहा रानी आज बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो। हमने कहा हम भी जल्दी में नौकरानी कहने में लंबा हो जाता। तो एक बार तालियां बजाओ। बिल्कुल 2020 में निपटाऊंगा। हाथ से हर जगह है। ये मुरादाबाद महाकवि महेश्वर जी की, महाकवि मक्खन मुरादा जी की धरती है, मुरादाबाद जी की धरती है। आइए मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। सर हाथ से हमारे हर तरफ है, हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारी जब शादी तय हुई पुलिस विभाग के लोग इतना प्रसन्न है। जब वो बौखल को देख के इतना प्रसन्न है तो अच्छे कवियों पे कितना प्रसन्न होंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें। सर मैं कह रहा था कि बिल्कुल 2020 में निपटाने की कोशिश करूंगा। हम जब ये कह रहे थे संस्कारों से हाथ से निकालने की बात, हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बाराबंकी से आता हूँ, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब हम अपनी पत्नी को सर देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ। 10-12 छंद पढ़ने की कोशिश करूंगा। समय की एक सीमा है, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, संस्कारों से हास्य का आनंद लेना। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। के परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब, हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। बहुत तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। जितने मन से सुनाने की कोशिश कर रहे उतने मस्ते में आप सुनिएगा। हम लोग सर विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं।
चार पंक्तियां और सुनेगा। हम अगर किसी मरीज को भी देखने जाए तो वहां भी सकारात्मक दृष्टि लेके जाए, ना कि हम मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैंने वहां से हाथ निकालने की कोशिश की है। सफलता मुझे कितनी मिली है आपका आशीर्वाद बताएगा, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। चार पंक्तियां में से खानदानी तौर सुनाता हूँ, सुने। जहाँ थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि सर आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो, काली बचती है। बाबा बड़े योगाचार्य इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन सर बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। बहुत अच्छे। चार पंक्तियां बाबा को ध्यान में रख के बात पहुंच जाए तो बढ़िया से तालियां दे के सुने, आनंद ले। सुनिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो। हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव का आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। बड़ी करो। देखिए साहित्य का मंच है, यहाँ कविता सुनी जाती। सर कविता जैसे व्यस्त जी की उपस्थिति है, कविता जैसे मेरे पास कोई चीज नहीं है, लेकिन चार पंक्तियां मैं कविता के नाम देना चाहता हूँ। चुटकुले सुना के हम लोग हंस सके, कभी रात भर हंसा सकते हैं, लेकिन कविता की चार पंक्तियां देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ साहित्य को कितना सम्मान मुरादाबाद में मिलता है। इन चार पंक्तियां इन बड़े कवियों की उपस्थिति में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बात पहुंचे तो अंदर ले लेना। स्वागत भैया। सोच रहे मंचों पर मस्करी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। आप चार पंक्तियां पढ़ के देखता हूँ, आप सुन के अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। और कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर। जय हो विकास भैया, जय हो विकास भैया। बड़ा आशीर्वाद देके बड़ा स्नेह। क्या बात है, वाह। चार पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जहाँ जहाँ बात होते प्यार मोहब्बत की तमाम बातें सर हो रही थी, लेकिन ये सब माइक तक सीमित है, हकीकत में है कुछ नहीं। चार पंक्तियां सुनेगा, प्यार मोहब्बत के नाम पे आप लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते। जरा एक बार तालियां बजा के मुझे सूचित करिए, और इसमें अगर प्यार मोहब्बत के नाम पे कोई धोखा खाया बैठा हो तो ये चार पंक्तियां सुनिए, हमारी आनंद ले। सुनिएगा। स्वागत। हम लोग कहाँ कहाँ प्यार मोहब्बत के नाम पे धोखा खाते हैं। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो, बात पहुंचे तो थोड़ा सा और मन दीजिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो, मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो, मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात
जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी साची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे की बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया यानी भैया चार पंक्तियों में देशभक्ति की तमाम बातें होती सर। हमेशा पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, चाहे अपना हो, गांव हो, चाहे घर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो। लेकिन अगर कोई बात आ जाए तो हंसते हंसाते देशभक्ति। हम उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। इस बात को ध्यान में रखिए और बिना लड़ाई झगड़ा के अगर देशभक्ति हो जाए तो सबसे ज्यादा तालियां मैं इस छंद पे आमंत्रित करता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, हास्य के माध्यम से देशभक्ति का आनंद। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, सही जगह प्रयोग करिएगा। कि दलयंती रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर साहेबाज मियां बिन मारे मर जा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बड़े मस्ते में आप लोग हैं। 4 पंक्तियां मैं और देशभक्ति की पढ़ना चाहता हूँ। हंसते हंसाते एक बार सब 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे। व्यस्त सर, ये 4 पंक्तियां और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत भैया। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे बोलते। हमारे देश का चीन का कोई जो, चीन में छोटे छोटे नाम होते सर, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले डॉक्टर जयपाल सिंह के बराबर होगा। ताली बजाओ, बढ़िया बात करो। चीन वाला चिंग चांग, चौथे पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठिएगा। कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। 4 पंक्तियां और सुनेगा, समय की एक सीमा है, 2-3 छंद पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। बड़े रचनाकारों तक हमें पहुंचना, उनका आशीर्वाद हमें लेना है। 4 पंक्तियां और सुनेगा। हम लोग और कहाँ कहाँ प्यार मोहब्बत के नाम पे धोखा खाते हैं, ये भी 4 पंक्तियां सुनिएगा। कुछ भाई आनंद कि जहां जहां बात पहुंचे थोड़ा मन दीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, यही कर सकता हूं, क्या कर सकता। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। अब पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, थोड़ा सा और मन दीजिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है।
और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप है और बेटा दोनों को पसंद